तो जय हिंद साथियों, मैं अमिताभ बच्चन नहीं, मैं संजय सिंह आपको अच्छी गाइड करने आया हूं। क्या मेरी बात अगर मान ली तो सच में जो भी घबरा रहे हो ना एग्जाम देने के लिए, पक्का कम से कम 10 से 15 नंबर बढ़ा के आओगे। जैसा मैंने अभी 2 शिफ्ट में एनालिसिस किया है। आपको करना क्या है, अब माइंड में पहली शिफ्ट देखकर यह माइंड में आया कि ना तो नंबर सिस्टम से आया, ना लास्ट में मेंसुरेशन से सर ने बताया, तो मतलब हम इसको ही पढ़ लें। गलत सोच रहे हैं आप, समझ रहे हैं। अब आपको जो मैं बता रहा हूं, आपको क्या करना है, सबसे पहले शॉर्ट तरीका देख लेते हैं जीके का। जीके में आपको क्या करना है, सबसे पहले जीके देख लो। जीके में मैंने करा रखा है, मैंने 1 से लेके 395 के आर्टिकल करा रखे हैं। मैंने कितनी बार कंपटीशन में भाग पूछे, कितनी बार मैंने भाग 14 पूछा, यूपीएससी जो पूछ रहा है, निर्वाचन पूछा, कितनी बार पूछे हैं, लेकिन नहीं याद करना है आप लोगों को। तो भाई उसमें मेरी क्या गलती है ना। मैं जब भी मॉक टेस्ट लेके आता था, जब भी आपसे पूछता था आर्टिकल, भाग और संशोधन और पंचवर्षीय योजनाएं, मैं कह रहा हूं एक बार फिर से ध्यान दे लो। क्या चीज, सबसे पहले आपको अनुसूचियां याद कर लेना है। अनुसूचियां याद कर लेना है, अनुसूचियां एकदम क्लियर, अनुसूचियां क्लियर कर लो। अनुसूचियों के बाद भाग क्लियर कर लो, कौन से भाग में क्या आता है ये क्लियर कर लो। भाग के बाद कोशिश करो, अगर आप अपने मन पे डाल लो ना, तो ये वर्दी के आगे आपकी मतलब मेहनत क्या कमी है। जिसको वर्दी पाने का जुनून होता ना, अगर आप शाम तक बैठ जाओ ना, तो 395 की 395 आर्टिकल याद कर सकते हो। सर कैसे, एक दूसरे से पूछो, जो तुम्हारा ज्यादा चाहने वाला है ना उससे कॉल मिलाओ, पूछो, जितने याद हो जाए 50 तक पहले याद कर लो, फिर 50 से आगे बढ़ो, रट्टा मारो। अब घड़ी आ गई है, रट्टा मारो, 395 के 395 आर्टिकल याद कर डालो। जैसे कि आर्टिकल 37 हो गया, 39 हो गया, ये कुछ रेयर केस में अपने हिसाब, अपना आपका दिमाग अच्छा है, जैसे 67 हो गया, 66 हो गया, तो कुछ कुछ बीच में ऐसे आर्टिकल हैं जिनको आपको लगेगा कि ये आर्टिकल मतलब सुने ही नहीं, तो उनको याद ही नहीं करना। तो 395 नहीं होगा, करीब ये हो जाएंगे आपके 300 तो हो ही जाएंगे, 95 छोड़ देना है। आपको खुद ही पता चल जाएगी कि सर छोड़ना कौन है। बाकी अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं बता दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो एक बार जरूर देख लेना, पक्का फंस जाएगा। चलो आर्टिकल हो गए, आर्टिकल, अनुच्छेद, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद में आप लोग पंचवर्षीय योजना देख लेना, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना देख लेना। इसके बाद में पीएम, पीएम राष्ट्रपति, राष्ट्रपति संशोधन, संशोधन, ये जरूर देख लेना। मैं कह रहा हूं कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे इससे, 3, और हो सकता है 4 भी मिल जाएं, समझ रहे हो। अब आ जाते हैं सर मैथ पे। तो मैथ के लिए मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोगों को क्या करना, जो दीपक भाटी सर ने 200 अप्रॉक्स 225 क्वेश्चन करा रखे हैं, उनकी पीडीएफ, अब पीडीएफ कहां मिलेंगी कमेंट करना, मैं दे दूंगा, मेरे पास है पीडीएफ, ठीक है। हाँ, तो मेरे पास है पीडीएफ, जो भी कमेंट करेगा कि वो 225 के 225 अनसॉल्व्ड, सॉल्व किए हुए नहीं, सर ने पीडीएफ नहीं डाली है, लेकिन मेरे पास पीडीएफ है, मैं पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। बाकी कमेंट करना, पर्सनली कमेंट करना, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, तभी आपको मिलेगा, ठीक है। वो भी फ्री में दूंगा पीडीएफ। सर ने अप्रॉक्स 215 से 20 कराए हुए हैं सवाल, जो गागर में सागर सीरीज सर ने चलाई थी ना, उसमें करीब 225 सवाल, 220 से 25 हैं, ठीक है, 220 से 25 सवाल हैं। उसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, उसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। आप लोग क्या करना, जब तक आपका एग्जाम, मैं कह रहा हूं आपका एग्जाम कल है, अगर आप चाहें ना तो कल तक इसको, ये 200 सवाल कितनी देर में लगा पाओगे, मैं कह रहा हूं 5 घंटा, बस 200 सवाल। अगर ये आपको, आंसर की भी मेरे पास है और ये सवाल भी मेरे पास हैं, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आपको दे दूंगा। टेलीग्राम से जुड़ जाना, मैं आपको भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा पर्सनली, कोई पैसा नहीं लूंगा, ठीक है, एकदम फ्री में भेज दूंगा, बस लाइक सब्सक्राइब मांगता हूं। तो ये इसकी आंसर की भी है, और ये 250 सवाल, 225 सवाल, अगर आपका एग्जाम 10 तारीख के आसपास है तो आपको इसको 2 बार लगा लेना है।
ये मत समझना कि मेंसुरेशन नहीं आएगा, ये मत समझना कि नंबर सिस्टम नहीं आएगा। अभी वो नई नई शिफ्ट चल रही है ना, तो एसएससी जीडी इतनी जल्दी नहीं हार्ड देगा, फिर भी 2-3 हार्ड दे रहे हैं। तो जैसे ही शिफ्ट आगे बढ़ेंगी वैसे ही ये सबसे उठाना स्टार्ट कर देंगे, समझ रहे हो, ये सबसे उठाना स्टार्ट कर देंगे। कहीं भाई इतनी शिफ्ट हैं, कहां तक सवाल लाएंगे, तो हर जगह से ये सवाल उठाएंगे। अभी नए नए है ना, इस वजह से ऐसा लग रहा है, अभी आगे और आने दो, शिफ्ट चलने दो आगे। तो मैं कह रहा हूं इनको लगा लेना कम से कम। अगर आपका एग्जाम 17 तारीख 15 तारीख के बाद है, तब तो भाई साहब कम से कम 4 बार लगा लेना, 4 बार लगा लेना। अगर आपके ये लगाने के बाद आपके पास कोई किताब है तो उससे भी कम से कम 500 सवाल लगा लेना। मतलब ऐसे गड़ जाओ ना एकदम से, ये इनको भी मत भूलना। और हां, करंट में भाई साहब क्या करना, जो खेल है ना, और जो जैसे कि ये कौन से नंबर के हैं, ऐसा होता है ना कि ये जो योजना कौन से नंबर की है, या ये जो भी 26वें वो बने हैं, आरबीआई के गवर्नर बने हैं, या ये 26वें 27वें रैंकिंग से रिलेटेड, ये जरूर एक बार देख लेना इनसे। और आंकड़ा और जनगणना से अभी तो नहीं पूछा है, लेकिन आगे पूछेगा। जनगणना पक्की कर लो, खेल से पक्के कर लो, 2023 से पक्के कर लो खेल की। बेशक आप कुमार गौरव सर की खेल की वीडियो देख लो एक बार, ठीक है, उनसे पक्का कर लो, और जनगणना वाली देख लो, उनसे पक्का कर लो। मेरा मकसद यही है कि आप लोग सेलेक्ट हो, बस, और कुछ नहीं, आप लोग सेलेक्ट हो, ठीक है। बाकी और शिफ्ट के एनालिसिस के बाद मैं फिर से आपको बताऊंगा, ठीक है। कमेंट करते रहो, धड़ाधड़ कमेंट करते रहो, जो भी बोल रहा हूं ईमानदारी से करते जाना। अगर आपके अभी 120-25 बन रहे हैं ना, तो जब आपकी शिफ्ट आएगी अब 140 प्लस चले जाओगे, श्योर चलो जाओगे। बस तुक्का मत मार के आना, जो भी शिफ्ट अगली आने वाली है बस तुक्का मत मार के आना, ठीक है। कैसे करना है कि जैसे मान लो 2 × 3 × 4 × 3 5 2 7, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं। ये आपको सवाल में आप कह रहे हैं कि इसमें कम से कम मुझे 2 मिनट लग जाएंगे, एक मैंने एग्जांपल लिया 2 मिनट लग जाएंगे, इसको छोड़ दो। इसके 8 लोग एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, सबका मुंह केंद्र के विपरीत है, विमुख है, छोड़ दो इसको, छोड़ना नहीं, स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। जब लास्ट में 5 मिनट बचे तो खटाक से इसको भी कर दो, इसको भी कर दो। ये करना, अगर आपका ईगो आ गया, कितना सिंपल, अभी मैं करता हूं तो भाई साहब मुंह की खा जाओगे। सर मुंह की का मतलब आपके पास जो सरल करने का टाइम था, वो आपके एक ईगो के चक्कर में 3 कठिन अच्छे प्रश्न जो आप बिना पेन के कर सकते वो छूट जाएंगे, समझ रहे हो। यही हम ईगो कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में पहला ही अगर सवाल रीजनिंग का हार्ड आ गया, छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। और जो भी इजी है और आपको लग रहा कि ये तो यार हो जाएगा, और सोचते सोचते 1 मिनट बीत गया, छोड़ो तुरंत। सोचो 30 सेकंड सोचो कि ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, घबराना नहीं, हो जाए कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 30 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमसे हो जाएगा, तो तुरंत कर डालो, यानी 1 मिनट के अंदर उसको हो जाए, नहीं हो जाए तुरंत छोड़ दो उसको, आगे बढ़ जाओ। जिसने ये सीख लिया सच में वो नंबर ला देगा। लेकिन जो लगा रहा, 2 हो गई, 3 मिनट हो गई, वो उसी में लगा है भाई साहब, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, और किसी भी सवाल में ज्यादा टाइम ना लगाएं। साफ साफ लिखा रहता है कंप्यूटर के नीचे, पढ़ना जाके इसे स्क्रॉल करके, उसमें लिखा है सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, किसी भी सवाल में ज्यादा टाइम ना लगाएं। एसएससी क्यों कहती है बार बार, क्यों? वो खुद ही समझा रहे हैं भाई, एसएससी वाले खुद ही समझा रहे हैं, टीसीएस वाले, कि ज्यादा सवाल में टाइम मत लगाएं। किसी भी सवाल में गलत भी हो सकता है वो सवाल, समझ रहे हो, तो गलत भी हो सकता है वो सवाल, इसलिए ज्यादा टाइम मत लगाना। 1 मिनट लगाओ, हो जाए तो हो जाए, ना स्किप। लास्ट में जब आपके पास टाइम मिलता है तो उनको अटेम्प्ट करो, बस, और करना ही क्या है, ठीक है। आज के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन, अगले शिफ्ट आने के बाद मैं फिर से आपको मोटिवेट करूंगा। एग्जाम देते रहिए, आप 100% सफल होंगे। बोलो भारत माता की जय। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सबके पास शेयर कर दो कि सभी लोग ऐसे ही ट्रिक आजमाए, ठीक है, ऐसा ही तरीका आजमाए। जय हिंद, जय भारत।